बीसीसी कैंपस श्रीनगर की 2 मेरिट आई है अभी तक बायो ग्रुप की, जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है आपके 564। और उसके बाद आप देखिए कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट और हैं जिनकी लिस्ट में नाम आ सकता है, किस परसेंटेज तक वेटिंग जा सकती है। तो देखिए ये पूरी की पूरी मेरिट जो है मैंने एक साथ कंसोलिडेट कर दी है। यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं कि किस कैटेगरी में कहां से स्टार्ट हुई है लिस्ट और कहां पर खत्म हुई है। तो आप देखेंगे जैसे हम अनरिजर्व कैटेगरी पकड़ते हैं, जो भी जनरल कैटेगरी है हमारी, इसमें जो मेरिट स्टार्ट हुई है 97.4 से स्टार्ट होकर 79.2 पर जाकर रुक गई थी। जी हाँ, देखिए जनरल कैटेगरी में 97.4 से स्टार्ट हुई है और 79 पॉइंट पर ये रुक गई है। ओवरऑल में अभी हम देख रहे हैं, सब्जेक्ट का भी हम इसमें फिल्टर नहीं लगा रहे हैं, तो अनरिजर्व कैटेगरी 97.40 से स्टार्ट है, 79.2 पर ये रुक गई है। अब देखिए आप जो 79.2 से नीचे वाले स्टूडेंट हैं या 79.2 वाले स्टूडेंट हैं, उनका अब जो है थर्ड मेरिट में नाम आ सकता है। इससे आगे चलते हैं, ओबीसी कैटेगरी ले लेते हैं। देखिए ओबीसी कैटेगरी में 83.6 से हाई और जो लो गया है वो गया है आपका 62, यानी कि 83.6 से स्टार्ट हुई थी मेरिट आपकी ओबीसी कैटेगरी में। दोनों मेरिट के अंदर हमने एक जगह कर दिया है डाटा, ध्यान रखिएगा, और लास्ट गई है 62 पर, यानी ओबीसी कैटेगरी में जिसका सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का वैलिड होगा, अगर उसके मार्क्स 62% है तो उसका नंबर आराम से आ जाएगा। अब हम कैटेगरी चेंज करते हैं, एससी कैटेगरी। देखिए एससी कैटेगरी में ये जो मेरिट स्टार्ट हुई है और इसका जो एंड हुआ है वो आप देखेंगे तो 83.80 से ये मेरिट स्टार्ट हुई है एससी कैटेगरी में, और इसका जो एंड हुआ है वो 48 तक चला गया है। यानी एससी कैटेगरी में लगभग सबका एडमिशन अभी तक जहां तक है हो गया होगा। कुछ ही स्टूडेंट रह गए होंगे जिनके 48% से नीचे नंबर है, उनका नाम आना बाकी होगा, वो थर्ड मेरिट में आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, फिल्टर चेंज करते हैं, ओवरऑल फिल्टर लगा लेते हैं पहले परसेंटेज पर, और अब कैटेगरी में चलते हैं। कैटेगरी में हम अब यहाँ पर एसटी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो एसटी कैटेगरी में आप देखेंगे तो 80.80 से मेरिट स्टार्ट है और 58.60 पर जाकर मेरिट रुक गई है, यानी एसटी कैटेगरी में 58.6 वाले का एडमिशन हो गया है। ईडब्ल्यूएस में आप जब देखेंगे तो ये आपकी जो परसेंटेज है यहाँ पर 83.20 से स्टार्ट हुई है और जो इसका लास्ट कट ऑफ गया है वो 51 तक चला गया है, यानी कि ईडब्ल्यूएस के अंदर भी 51 वाले का एडमिशन हो गया है और इसके आसपास जो भी नंबर वाले स्टूडेंट होंगे उनका नेक्स्ट मेरिट में नाम आ सकता है। अब हम चलते हैं, इसको कंपेयर करते हैं पिछले साल क्या स्थिति थी, पिछले साल की जो कट ऑफ थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस बार क्या स्टेटस है। अभी तक 2 मेरिट आई है बीसीसी कैंपस श्रीनगर की, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 564। उनका पूरा का पूरा डाटा मैंने करंट ईयर 2021-22 के अंदर फिल कर दिया है कैटेगरी के अनुसार, जनरल, ओबीसी, एससी और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको ईयर मिल जाएगा करंट ईयर 2021-22। यहाँ पर आपका कैंपस का नाम है, ये मैक्सिमम कट ऑफ है, कहां से स्टार्ट हुई है कट ऑफ, कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, और ये मिनिमम कहां तक गई है, जनरल, ओबीसी, एससी, और कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो सब्जेक्ट यहाँ देख लीजिएगा। और पिछले साल इस मेरिट की क्या स्थिति थी, ये कहां तक गई थी, वो सेम डाटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो स्टार्ट करते हैं, हम जो पहला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो जनरल कैटेगरी में जो ये मेरिट स्टार्ट हुई है इस बार 93.40 से स्टार्ट हुई है। पिछले साल यही मेरिट 85.60 से स्टार्ट हुई थी और इस बार जो इसका लास्ट कट ऑफ गया है अभी तक 564 नंबर ऑफ स्टूडेंट में, वो गया है 79.20 पर, और पिछले साल जो ये चला गया था ओवरऑल सारी मेरिट के बाद 49.20 पर। तो अब आप इससे आइडिया लगा लीजिए, जिन्होंने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था तो वो 49.20 पर थी लास्ट मेरिट, उनके कितने चांस हैं, उनका कितना नंबर आ सकता है, इससे आप आइडिया लगा लीजिएगा। दूसरा चलते हैं ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी में ये 72.80 एक ही स्टूडेंट है इस बार, पिछली बार कोई नहीं था, इसको छोड़ देते हैं यहीं पर। एससी कैटेगरी में ये 81.40 से स्टार्ट हुई है मेरिट, पिछले साल जो ये मेरिट स्टार्ट हुई थी वो 67.80 से हुई थी और इस बार जो इसका एंड हुआ है वो 62.20 पर हुआ है और पिछले साल ये 57.20 पर हो गया था। लेकिन ये ऑलरेडी जनरल में ही 49.20 पर जब चली गई है तो लगभग यहाँ पर सबका ही एडमिशन हो गया होगा। आगे चलते हैं, दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट हमने चेंज कर लिया है, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री आ गया है। देखिए सब्जेक्ट का कॉलम मैंने थोड़ा छोटा कर दिया क्योंकि परसेंटेज नहीं दिखाई दे रही थी, तो सब्जेक्ट को आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आप जनरल कैटेगरी में जो मैक्सिमम कट ऑफ गया है इस बार का 94.60 से स्टार्ट हुई है मेरिट, और जो पिछले साल थी वो 92.60 से स्टार्ट हुई थी, और इस बार जो मिनिमम गई है जनरल में वो 79.40 गई है अभी तक 564 स्टूडेंट में, और पिछले साल जो ये मेरिट चली गई थी आपकी
51.40 पर चली गई थी। तो देखिए किनका एडमिशन अभी हो सकता है, वो इसके हिसाब से अपनी परसेंटेज चेक कर लीजिए। अब ओबीसी कैटेगरी में 83 से इस बार स्टार्ट है, और जो पिछले साल था वो 65 से हुआ था, और इस बार जो 80% से स्टार्ट हुआ है एससी में, पिछली बार 65 से हुआ था। और जो लास्ट कट ऑफ गई थी ओबीसी कैटेगरी में वो आपकी 65 लास्ट थी और 51 एससी में थी, लेकिन बताने की कोई जरूरत नहीं है, जनरल में ही 51.40 है, तो इसलिए उसको मैंने इतना ज्यादा डीपली नहीं बताया आपको। आगे चलते हैं, दूसरा सब्जेक्ट हम चेंज करते हैं। तो ये देखिए आपका जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री है। यहाँ पर इस बार जो परसेंटेज है वो 97.40 से स्टार्ट है, पिछली बार 95 से स्टार्ट हुई है, और इसका जो मिनिमम अभी तक गया है वो 79.40 पर है। पिछले साल ये जो चला गया था 58% पे चला गया था। तो आप इंतजार कीजिए, आपका नाम अभी आ सकता है। अभी इसके बाद थर्ड मेरिट भी आनी है और फोर्थ भी आएगी। और ओबीसी देख लीजिए 83 से स्टार्ट है, लास्ट इसका कट ऑफ जो गया है आपका वो 66 गया है, और पिछले साल 88 से स्टार्ट हुई थी, 55 पॉइंट चला गया था। और एससी में ये जो है आपकी 83.80 से स्टार्ट हुई है और 48 पॉइंट पर है। इसी बार अभी 48 चला गया है, यानी कि जो लास्ट ईयर था 50 उससे भी डाउन चला गया है, 48 चला गया है। तो यहाँ पर तो लगभग जिन्होंने इस वाली कैटेगरी में फॉर्म फिल किया है उनका एडमिशन हो ही गया होगा। सब्जेक्ट चेंज करते हैं, आगे चलते हैं। जूलॉजी, बॉटनी है, डिफेंस वाला सब्जेक्ट है आपका। यहाँ पर अभी जो मेरिट स्टार्ट हुई है वो 91.80 से स्टार्ट हुई है, और पिछले साल जो हुई थी वो 73 से स्टार्ट हुई थी। इस बार जो मिनिमम गया है इसका वो 79 पर है, अभी 79.40। पिछले साल देखिए आप 54.20 तक ये कट ऑफ आपकी चली गई थी। तो इसके अनुसार आप इंतजार कर सकते हैं। ओबीसी में आप देख लीजिए 63.40 से इस बार स्टार्ट है और 62 तक चली गई है। एससी में 77 से स्टार्ट है और 62 पर चली गई है। पिछले साल ओबीसी में 53 चला गया था डाउन, और एससी में 54 चला गया था। अभी एससी में इस बार 62 पर है, तो अभी ये और डाउन जा सकता है। सब्जेक्ट चेंज करते हैं। जूलॉजी, बॉटनी और जियोलॉजी में देखिए आप 94 से स्टार्ट हुई है इस बार मेरिट ये, और आपका जो ये गया है अभी कट ऑफ 79.50 तक ही गया है। पिछले साल आप देखेंगे तो 86 से स्टार्ट हुआ था, और जो चला गया था वो 60% पर चला गया था, 60 से डाउन नहीं गई थी लास्ट ईयर। अभी ये 79 पर है। ओबीसी में देख लीजिए 79 से स्टार्ट है, 79 पर ही खत्म है इस बार, एक ही स्टूडेंट होंगे। पिछली बार ये ओबीसी में 68.20 तक चला गया था। एससी कैटेगरी में 77 से स्टार्ट है इस बार, 77.60 और 55 तक ये चला गया है। पिछले साल ये 48% तक चला गया था, डाउन हो गया था। सब्जेक्ट चेंज करते हैं। लास्ट सब्जेक्ट है हमारे पास जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पे आप देखिए 97.40 से स्टार्ट हुई है मेरिट, इस बार 79.60 पर रुक गई है। पिछले साल इसी कैटेगरी में ये आपकी 53.40 तक पहुंच गई थी। 94.60 से स्टार्ट हुई थी पिछली बार, इस बार 97 से स्टार्ट हुई है, और लेकिन जो डाउन चली गई थी वो 53.40 तक चली गई थी। और ओबीसी में 82.20 से स्टार्ट है, इस बार 69 तक गई है, पिछली बार 60 पर चली गई थी। एससी कैटेगरी में 76.20 से स्टार्ट है, 59.80 तक चली गई थी, और लास्ट ईयर ये 51.40 तक चली गई थी। तो ये मैं पूरा का पूरा डाटा आपका बीएससी की जो मेरिट लिस्ट है बायो ग्रुप की, बीसीसी कैंपस की, उसके अनुसार कैलकुलेट करके लाया था। और इस साल जो मेरिट आई है 564 नंबर ऑफ स्टूडेंट की, उनका डाटा भी मैंने सब्जेक्ट वाइज किया हुआ है, आप यहाँ पे डिटेलिंग में देख सकते हैं। अब यहीं पर इसी लिस्ट पर थोड़ा सा दोबारा काम करते हैं, सारे फिल्टर हटा देते हैं। अब की बार हम जो फिल्टर लगाएंगे वो सब्जेक्ट पे लगाएंगे। जो पहला सब्जेक्ट अपना सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर आप देखिए अब हम फिल्टर जो लगाएंगे वो जनरल कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी पे लगाएंगे। तो ये परसेंटेज जो है हमारी 93.4% से स्टार्ट हुई है और 79.20 पर जाकर ये रुक गई है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अनरिजर्व कैटेगरी में। अब हम दोबारा से सब्जेक्ट चेंज करते हैं। अब देखिए हम कैटेगरी चेंज कर लेते हैं। इसी सब्जेक्ट में हम ओबीसी में आते हैं, तो यहाँ पर एक ही स्टूडेंट है जो 72.80 पर है। एससी कैटेगरी में चलते हैं तो यहाँ पर 81.40 से स्टार्ट है इस सब्जेक्ट के अंदर ये कैटेगरी, और 62.20 पर ये कट ऑफ। तो अब हम पूरा वापस से रिवर्ट करते हैं फिल्टर को। सब्जेक्ट हम सेकंड सिलेक्ट करते हैं, हमारे पास है बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। यहाँ पे आप देखिए जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके अंदर ये मेरिट कहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ तक गई है। तो ये 94.60 से स्टार्ट होकर 79.40 तक चली गई है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बायोकेमिस्ट्री। सॉरी माफ कीजिएगा, मैंने केमिस्ट्री बोल दिया था पहले, ये बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री
में ये 94.60 से स्टार्ट हुई है और 79.40 पर रुक गई है अनरिजर्व में। अब यहाँ पर हम फिल्टर वापस से पूरा का पूरा कंप्लीट करते हैं, कैटेगरी चेंज करते हैं, ओबीसी में आते हैं। ओबीसी में आप देखिए 83 से स्टार्ट है, 63.4 पर ये रुक गई है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दो ही स्टूडेंट है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर फिल्टर वापस से रिवर्ट करते हैं, फिल्टर में कुछ है ही नहीं रिवर्ट करने के लिए, कैटेगरी चेंज करते हैं। हम यहाँ पर एससी सिलेक्ट करते हैं। एससी में कैटेगरी में आप देखिए ये जो मेरिट है आपकी 59.80 पर लास्ट गई है और 80.80 से ये स्टार्ट हुई है एससी कैटेगरी में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब इसी कैटेगरी में हम इसको वापस से चेंज करके एसटी कैटेगरी ले लेते हैं, देखते हैं एसटी कैटेगरी में ये कहां तक गई है। तो एसटी कैटेगरी में इस सब्जेक्ट में ये 80.80 से स्टार्ट हुई है मेरिट और 77.40 पर रुक गई है। उसके बाद वापस से हम कैटेगरी चेंज करते हैं, एसटी की जगह अब हम ईडब्ल्यूएस लेते हैं और ईडब्ल्यूएस में ये मेरिट जो है 74.20 से स्टार्ट हुई है इस सब्जेक्ट में और 51 पर जाकर ये रुक गई है। वापस से फिल्टर रिवर्ट करते हैं, सब्जेक्ट चेंज करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या स्थिति है। अब हमने सब्जेक्ट लिया है बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। यहाँ पर आप देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में ये मेरिट जो आपकी स्टार्ट हुई थी 97.4 से स्टार्ट हुई है और 79.40 पर जाकर ये मेरिट आपकी रुक गई है। 97 से स्टार्ट है और 79.4 पर ये रुक गई है कट ऑफ बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। वापस से हम यहाँ पर कैटेगरी चेंज करते हैं, पहले फिल्टर वापस से पूरा कंप्लीट करते हैं और कैटेगरी में सिलेक्ट करते हैं हम ओबीसी। ओबीसी में आप देखिए ये 83.60 से स्टार्ट हुई है और 66.40 पर ये लास्ट चली गई है मेरिट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आगे हम इसको वापस से रिवर्ट करते हैं और सब कैटेगरी चेंज करते हैं, एससी कैटेगरी में चलते हैं। एससी कैटेगरी में आप देखिए 83 से स्टार्ट है और 48 तक चली गई है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 48 आ गया है एससी कैटेगरी में। वापस से फिल्टर चेंज करते हैं और कैटेगरी चेंज करते हैं, देखते हैं एससी कैटेगरी की जगह अब हम यहाँ पर एसटी कैटेगरी कर लेते हैं और एसटी में ये आपकी 74.02 से स्टार्ट है और 64.40 पर ये चली गई है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी देख लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में जब हम आएंगे तो हमारा फिल्टर जो है ये 64.60 पर लास्ट गई है, 81.80 से स्टार्ट होगा, 64.60 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज करते हैं अपना। उसके बाद है हमारे पास बॉटनी, जूलॉजी और डिफेंस। डिफेंस स्टडी में आप देखिए यहाँ पर फिल्टर जो है हम जनरल कैटेगरी पहले ले लेते हैं। जनरल कैटेगरी में जब आप आएंगे तो मेरिट जो स्टार्ट हुई है वो आपकी 91.80 से स्टार्ट हुई है और 79.40 पर ये रुक गई है। उसी के बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं, फिल्टर चेंज करते हैं वापस से कैटेगरी। अब हम यहाँ पर ओबीसी सिलेक्ट कर लेते हैं। ओबीसी में आप देखिए ये आप 63.40 से स्टार्ट हुई है और 62 पर ये रुक गई है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद वापस से हम यहाँ पर ओबीसी की जगह एससी ले लेते हैं। एससी में आप देखिए तो ये मेरिट जो है 77.60 से स्टार्ट हुई है और 62 इसका लास्ट है जहाँ पर ये रुक गई है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम वापस से सब्जेक्ट चेंज करते हैं। हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, लास्ट सब्जेक्ट हमारे पास है, सेकंड लास्ट सब्जेक्ट है बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी। यहाँ पर आप देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में चलते हैं, जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी का हम फिल्टर लगाते हैं। 94 से स्टार्ट हुई है मेरिट, 79.50 तक ये मेरिट आपकी गई है यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम दोबारा से फिल्टर वापस रिवर्ट करते हैं, चलते हैं यहाँ पर अब ओबीसी में। और ओबीसी में आप देखिए ये कहाँ से स्टार्ट है, एक ही स्टूडेंट है, 79 से स्टार्ट, 79 पे खत्म। एससी कैटेगरी में चलते हैं। एससी कैटेगरी में 77.60 से स्टार्ट हुई है और 55 तक चली गई है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, 55 एससी कैटेगरी में। वापस से एसटी कैटेगरी में चलते हैं, वहां पर देखते हैं एसटी कैटेगरी में आपके एसटी कैटेगरी में एक ही स्टूडेंट है, 78.60 से स्टार्ट है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट नहीं है। सब्जेक्ट हम अपना लास्ट ले लेते हैं। जो लास्ट सब्जेक्ट है हमारा वो है हमारा बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पर आप अनरिजर्व कैटेगरी में देखेंगे तो 97 से पहले फिल्टर वापस से लगाते हैं। फिल्टर में जनरल कैटेगरी हमने सिलेक्ट कर ली है और हमने स्टार्ट किया है इसको 97 से स्टार्ट है और 79 पर ये खत्म है, यानी 97.40 से स्टार्ट हुई है इस सब्जेक्ट में और 79.60 पर ये रुक गई है जाकर। अब हम यहाँ पर कैटेगरी चेंज करते हैं, वापस से ओबीसी में चलते हैं। ओबीसी में आप देखिए ये मेरिट जो है 69.40 लास्ट गया है, 82.20 से ये स्टार्ट हुई है। कैटेगरी चेंज करते हैं, ओबीसी के बाद एससी में आते हैं। एससी में आप देख लीजिए यहाँ पर ये 76.20 से स्टार्ट होकर 59.80 पर ये रुक गई है एससी कैटेगरी में। वापस से चलते हैं, एसटी कैटेगरी देख लेते हैं। एसटी कैटेगरी में जो ये मेरिट है आपकी 69.60 से स्टार्ट है, 58.60 पर रुक गई है। लास्ट कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये देखिए यहाँ पर 83.20 से स्टार्ट हुई है और 58.20 पर ये मेरिट जाकर रुक गई है। आपको अच्छा लगा हो तो थैंक यू, शुक्रिया। और अगर आप और किसी मेरिट को भी चाह रहे हैं इसी प्रकार किया जाए तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसकी भी कैलकुलेशन आपके लिए करके लाऊंगा। आपको इससे बहुत आइडिया लग गया होगा कि ये मेरिट अभी कहां तक जा सकती है, कितने
कितनी डाउन हो सकती है चेक कीजिए। कैस्फोटेक के नाम से चैनल बना दिया है टेलीग्राम पर, उसमें जाके सब्सक्राइब कीजिए, आपको वहां पर सारी अपडेट तुरंत मिल जाती है। यूट्यूब पर आने में थोड़ा समय लग जाता है। जो भी मेरिट आती है, जो भी जानकारी वहां पर मुझको मिलती है, वो मैं पहले कैस्फोटेक चैनल पे डाल देता हूं टेलीग्राम के चैनल पे, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर आप मुझको अपने कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो भेज सकते हैं। यूट्यूब पर आप मुझको नहीं भेज पाएंगे, वहां पर आप मुझको भेज सकते हैं, मेरे से कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन मेरे पास है तो वो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। आप आ सकते हैं, कैस्फोटेक के नाम से चैनल है टेलीग्राम पे, वहां आइए। मेरिट से संबंधित और जानकारी आप लेना चाहते हैं तो प्लीज मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी मैं वो आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। चलिए, थैंक यू। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर, सब्सक्राइब नोटिस तो कर ही सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।